हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी मिस्ट्रीज टू वाइफ में आपका स्वागत है। दोपहर का वक्त था। साक्षी उठकर अपने रूम में जा रही थी। तभी उसे अपने पेट में कुछ महसूस हुआ। वो वापस बैठ गई और अपने पेट पर हाथ रख लेती है। बेबी किक कर रहा था। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पल उससे बेहद सुकून दे रहा था। तभी राजा वहां आया। वो साक्षी की आंखों में आंसू देखकर उसके पास आ गया। राजा परेशान होकर, साक्षी जी आप ठीक है? आप रो क्यों रही हैं? आपको दर्द हो रहा है क्या? हम डॉक्टर के पास चले? साक्षी मैं ठीक हूँ। वो बेबी किक कर रहा है। राजा ओह, मैं तो डर गया था। साक्षी वापस कमरे में जाने के लिए उठती है। एक बार फिर उसके पेट में दर्द हुआ। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसी वक्त राजा जल्दबाजी में उसके पेट पर हाथ रख लेता है। साक्षी राजा दोनों के हाथ एक दूसरे को छूते हैं। साक्षी उसकी तरफ देखती है। राजा भी उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई में डूब चुके थे। एक औरत बेशर्मी की भी हद होती है। साक्षी राजा दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कुछ औरतें व कुछ आदमी खड़े हैं। राजा अपना हाथ हटा दिया। एक आदमी, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की बदकिरदार है। औरत, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये अय्याशी नहीं चलेगी। राजा, तमीज से बात कीजिए। आदमी, तमीज हम करें और तुम जो बदतमीजी कर रहे हो वो? राजा, होश में तो हैं आप सब। औरत, बस बहुत हुआ। एक तो ये लड़की बिना शादी के माँ बनने वाली है। बच्चे के बाप का अता पता नहीं है और साथ ही एक और मर्द को अपने जाल में फंसा रही है। राजा गुस्से से, शट अप। साक्षी जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आदमी, अरे बेटा संभल जाओ। ऐसी लड़की के चक्करों में मत पड़ो। न जाने कितने आदमियों के साथ संबंध है इसका। औरत, ऐसी लड़की को तो डूब मरना चाहिए। दूसरी औरत, ये लेकिन ये बेशर्म यहाँ भी बाज नहीं आई। आदमी, ऐसी लड़कियाँ सिर्फ एक ही जगह के लिए लायक होती है। औरत, माँ बनने वाली है, इसलिए रहम करके इसे यहाँ रहने दिया, लेकिन ये अपनी गंदगी हमारे मोहल्ले में भी फैला रही है। राजा, अभी के अभी निकलिए सब के सब यहाँ से। औरत, नहीं, आज हम इसे यहाँ से निकाल कर ही जाएंगे। वो औरत आगे बढ़ी। राजा, खबरदार अगर साक्षी जी को हाथ भी लगाए तो। औरत, हट जाओ सामने से। राजा, कभी नहीं। औरत, ठीक है। वो औरत सबकी तरफ देखती है। अगले ही पल 5-6 आदमी आकर राजा को पकड़ लेते हैं। साक्षी सबकी बातें सुनकर बुरी तरह से रोने लगी। एक औरत आकर साक्षी का हाथ खींचकर ले जाने लगी। राजा चिल्लाकर, डोंट टच हर। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग एक पल के लिए डर गए। राजा पूरी ताकत लगाकर सब आदमियों से खुद को छुड़ा लेता है। राजा साक्षी के पास आया। राजा, साक्षी जी आप क्यों रो रही हैं? आप शांत हो जाइए प्लीज़। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाइए। औरत, देखा कैसे ये लड़का इसकी फिक्र कर रहा है। इससे तो साफ पता चलता है न कि ये इस लड़की के लिए महसूस करता है। आदमी, और नहीं तो क्या, देखा है हम सब ने कैसे इस लड़के की फिक्र में जान सूख जाती है इसकी। राजा चिल्लाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है।
साक्षी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे मन में इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, समझे आप सब यहाँ से जाइए। औरत चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। ये बेशर्म लड़की अभी भी यहाँ खड़ी है, कोई और होता तो कब का डूब कर मर चुका होता। राजा गुस्से से साक्षी जी के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं। औरत क्यों, हम तो बोलेंगे। आदमी तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, कहीं प्यार तो नहीं है इससे, इस बदचलन लड़की से। राजा गुस्से में चिल्लाकर हाँ है प्यार, बहुत प्यार है मुझे साक्षी से। कहते कहते राजा रुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुस्से में वो क्या बोल गया। वो बड़ी हिम्मत करके धीरे से साक्षी की तरफ देखता है। साक्षी जो पहले ही लोगों की बातों से आहत थी, राजा उससे प्यार करता है ये सुनकर उसे एक गहरा सदमा लगा। वो अपने नम आंखों से राजा को देखती है। औरत देखा, सच बाहर आ ही गया ना, इसने भी कह दिया कि ये इस बदचलन लड़की से प्यार करता है। आदमी लेकिन ये सब ऐसी नहीं चलेगी। दूसरी औरत चलो लड़के देखते हैं क्या कर सकते हो इसके लिए। औरत ये लो सिंदूर। सिंदूर आगे कर कर भर दो इसकी मांग। राजा क्या बकवास कर रही हैं। आदमी तो क्या बिना शादी के यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हो। औरत या तो इस लड़की की मांग भरो या फिर यहाँ से हमें इसे निकालने दो। राजा आप सब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई साक्षी जी को नहीं निकालेंगे, ये उनका घर है। औरत तो ठीक है, इस बदनाम लड़की को बना लो अपने घर की इज्जत, मांग भर दो इसकी। राजा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, समझे आप सब। आदमी ठीक है, निकालो इस लड़की को। कुछ औरतें मिलकर साक्षी को बाहर की तरफ खींचने लगी। राजा आगे आया पर एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया। राजा की सिर सीधे टेबल के किनारे से टकराता है और उसके सिर से खून आ गया। वो अपने सिर को पकड़ लेता है। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे साक्षी के रोने की आवाज़ आ रही थी जो लोगों से गिड़गिड़ा रही थी। राजा एक गहरी सांस लेकर उस तरफ मुड़ा। राजा चिल्लाकर रुको। अगले ही पल राजा तेज कदमों से साक्षी के पास आकर उसकी मांग में अपने हाथ में लगे खून को भर देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। साक्षी अपनी जगह पर ही जम सी गई। वो धीरे से अपनी मांग को छूती है, फिर अपनी उंगली को देखती है जिस पर लाल खून लगा था। राजा तेज सांसें ले रहा था। उसकी नज़र साक्षी की मांग पर गई। उसे देखकर राजा को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। अगले ही पल साक्षी गुस्से से राजा को थप्पड़ मारती। साक्षी के गुस्से से कांप रही थी। राजा सिर झुकाकर खड़ा था। राजा को इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा कि वहाँ हर कोई घबरा गया।